आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से राजकीय महाविद्यालय रामगंज मंडी के कॉमर्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम वित्तीय विवरण, अर्थ, उद्देश्य, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये उद्देश्य तथा प्रमुख वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसके बारे में आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे वित्तीय विवरणों का उद्देश्य। और ये जो भी वित्तीय विवरण है ये कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार ही इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि वित्तीय विवरण क्या है। तो सबसे पहले एक व्यवसाय के संचालन में वित्तीय एवं गैर वित्तीय सूचनाओं का प्रयोग होता है। कौन सी सूचनाओं का? वित्तीय होती है और एक दूसरी गैर वित्तीय। गैर वित्तीय को अपन गुणात्मक भी बोल सकते हैं। वित्तीय सूचनाएं प्रमुखतः आर्थिक लेन देन से संबंधित होती है, जबकि गैर वित्तीय सूचनाएं मानवीय व्यवहार एवं व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में गुणात्मक कुशलता से संबंध रखती है। किससे? गुणात्मक कुशलता से। वर्तमान लेखांकन प्रणाली में केवल वित्तीय व्यवहारों का ही लेखा संभव है। वित्तीय व्यवहार के लेखांकन के माध्यम से अंतिम रूप में वित्तीय विवरणों का निर्माण किया जाता है। इन सूचनाओं के आधार पर या इन वित्तीय विवरणों के आधार पर व्यवसाय से संबंधित विभिन्न पक्षकार, जैसे कोई प्रबंधक, लेनदार, देनदार, सरकार, समाज, उपभोक्ता तथा अन्य संबंधित कंपनियां क्या लेती है? महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। और इसी के महत्व को दर्शाते हुए एक अर्थशास्त्री या एक प्रबंधक हुए थे, हेनरी फ्योल, और उन्होंने वित्तीय विवरण के बारे में एक परिभाषा दी जो बड़ी ही प्रचलित है। वित्तीय विवरण किसी भी उपक्रम की क्या होते हैं? आंखें होती है। वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसी भी उपक्रम की क्या होती है? आंखें होती है। वित्तीय विवरण को तैयार करने में पूर्ण सावधानी एवं सर्वमान्य सिद्धांतों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो अब हम सबसे पहले वित्तीय विवरणों का अर्थ, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका अर्थ भी दो विचारधाराओं के अनुसार, एक तो परंपरागत जिसे ट्रेडिशनल कंसेप्ट कह सकते, दूसरा है मॉडर्न जिसे आधुनिक विचारधारा। तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल, परंपरागत विचारधारा क्या है, किसके बारे में? वित्तीय विवरणों के बारे में। तो वो देखो, वित्तीय विवरण एक संस्था के ऐसे किसी भी प्रलेख को कहा जा सकता है जिसमें संस्था से संबंधित आवश्यक वित्तीय सूचनाओं का विवरण किया गया हो। क्या? किसी ऐसे प्रलेख को कहा जा सकता है जो संस्था से संबंधित आवश्यक वित्तीय सूचनाओं का विवरण किया गया हो। यह अतः हम वित्तीय परंपरागत विचारधारा के अनुसार वित्तीय विवरणों में आर्थिक चिट्ठा, लाभ हानि खाता एवं इनसे संबंधित सूचियों को सम्मिलित किया जा सकता है। तो हमने सबसे पहले परंपरागत विचारधारा का अध्ययन किया, जिसमें हमने ये पढ़ा कि हम उस किसी प्रलेख को वित्तीय विवरण कह सकते हैं जो संस्था से संबंधित आवश्यक वित्तीय सूचनाएं का जिसमें विवरण होता है, वो उसको ही क्या कहते हैं? वित्तीय विवरण। यह है परंपरागत विचारधारा के अनुसार। आगे हम पढ़ेंगे आधुनिक विचारधारा, मॉडर्न कंसेप्ट। आधुनिक समय में लेखांकन की प्रविधियों में पर्याप्त शोध एवं विकास का कार्य हुआ है। आधुनिक समय में वित्तीय विवरणों पर पर्याप्त शोध एवं विकास का कार्य हुआ है। वर्तमान कुछ समय में कंपनियां आर्थिक चिट्ठे, लाभ हानि खाते के अतिरिक्त, आर्थिक चिट्ठे और लाभ हानि खाते के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ और ऐड करने लग गई। वो है कोष प्रवाह विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण, मानव संसाधन लेखांकन, चालू लागत लेखांकन, मूल्य संवर्धन विवरण, सामाजिक चिट्ठा एवं सामाजिक लाभ हानि विवरण, लाभदायकता विवरण तथा शक्ति उपयोग एवं क्षमता उपयोग से संबंधित विवरण भी तैयार करती है। आजकल कंपनियों ने, पहले क्या होता था? सिर्फ आर्थिक चिट्ठा और लाभ हानि खाते,
से संबंधित विवरणी वित्तीय विवरण के लिए परंपरागत, लेकिन आधुनिक विचारधारा के अनुसार इनमें पर्याप्त संशोधन किया गया। इसके अंतर्गत इन कोष प्रवाह विवरण को सम्मिलित किया गया, रोकड़ प्रवाह विवरण को सम्मिलित किया गया, लाभ हानि सामाजिक लाभ हानि विवरण को सम्मिलित किया गया, मानव संसाधन लेखांकन को सम्मिलित किया गया, चालू लागत लेखांकन को सम्मिलित किया गया। तो इस प्रकार आधुनिक विचारधारा एक व्यापक विचारधारा है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आधुनिक विचारधारा एक व्यापक विचारधारा है और परंपरागत विचारधारा एक संकीर्ण विचारधारा है। किसके परिप्रेक्ष्य में? वित्तीय विवरण के परिप्रेक्ष्य में। आगे हम अब पढ़ेंगे वित्तीय विवरण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे वित्तीय विवरणों में क्रम से क्या क्या इसका महत्व है, वित्तीय विवरण क्यों तैयार किए जाते हैं, यह हर किसी के महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्यों किया जाता है कि वित्तीय विवरणों का निर्माण इनके उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक सूचनाएं प्रदान करना होता है। इसका काम करता है वित्तीय विवरणों का निर्माण, इनका जो उपयोग करता है उनके लिए आवश्यक पूर्ति। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे उपयोग करने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक सूचनाएं प्रदान करना। अधिकांश उपयोग करने वाले व्यक्ति सूचना प्राप्ति का सीमित अधिकार, सीमित समय, सीमित शक्ति, सीमित योग्यता और सीमित साधन रखते हैं। दूसरा क्या है? उपयोग करने वाले के लिए संस्था की लाभार्जन शक्ति का भावी अनुमान लगाने, मूल्यांकन करने हेतु आवश्यक सूचनाएं प्रदान भी वित्तीय विवरण करता है। तीसरा, संस्था के उपलब्ध तथा संभावित साधनों के प्रभावपूर्ण उपयोग के लिए आवश्यक सूचनाएं प्रदान करने का कार्य भी वित्तीय विवरण के द्वारा संपन्न किया जाता है। पांचवा, संस्था की लाभार्जन शक्ति के भावी अनुमान, तुलना, मूल्यांकन हेतु स्थिति विवरण, आय विवरण तथा वित्तीय क्रियाओं का, फाइनेंशियल एक्टिविटीज का विवरण प्रस्तुत करने का कार्य भी वित्तीय विवरण के मुख्य उद्देश्य है। छठा, उपयोगकर्ता के भावी अनुमानों की विश्वसनीयता बढ़ाने हेतु वित्तीय पूर्वानुमान उपलब्ध करवाना, यह भी कार्य किया जाता है वित्तीय विवरण के लिए। आगे देखो सातवां, संस्था की उन सभी क्रियाओं के बारे में सूचनाएं उपलब्ध करवाना जो संस्था के सामाजिक दायित्व की पूर्ति को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात संस्था द्वारा सामाजिक कल्याण को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले कार्यों की जानकारी देने। यह भी किसके द्वारा किए जाते हैं? वित्तीय विवरण के। ये भी उद्देश्य है। एक है लास्ट सबसे बढ़िया, संस्था द्वारा सामाजिक वातावरण को उन्नत करने हेतु किए गए कार्यों की जानकारी देना। संस्था द्वारा सामाजिक वातावरण को उन्नत करने के लिए क्या क्या कार्य किए, उनकी जानकारी भी इसके अंतर्गत मिलती है। अब हम देखेंगे वित्तीय विवरणों की प्रकृति, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो सबसे पहले तो इसका जो नेचर वो है लिपिबद्ध तथ्य। इसके अंदर क्या होते हैं? लिपिबद्ध तथ्य, रिकॉर्डेड फैक्ट्स होते हैं। व्यवसाय के व्यवहारों का लेखा व्यावसायिक पुस्तकों में उसी तिथि को उसी मूल्य पर किए जाते हैं जब वे व्यवहार किए जाते हैं। जिस समय ट्रांजैक्शन होता है उसी समय उसका लेखांकन किया जाता है। दूसरा, लेखांकन प्रथाएं। वित्तीय विवरण में लेखांकन प्रथाएं महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वे व्यावसायिक व्ययों का पूंजी व आगम व्ययों में विभाजन, ह्रास रीति का चुनाव, स्टॉक मूल्यांकन आदि लेखांकन प्रथाओं से प्रभावित होते हैं। तो दूसरा क्या है? लेखांकन अकाउंटिंग कन्वेंशंस, लेखांकन प्रथाएं। तीसरा है स्वयं सिद्धियाँ। वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय लेखापाल कुछ बातों को स्वयं सिद्ध मानकर चलता है, चाहे उसकी सत्यता संदेहजनक ही क्यों न हो। उदाहरण था, प्रत्येक लेखापाल देश की मुद्रा रुपये का मूल्य स्तर मानकर चलता है तथा विभिन्न तिथियों को किए गए लेन देनों में कोई अंतर नहीं करता। तो ये क्या, कुछ स्वयं सिद्धियाँ भी किसमें चलती है? चौथा है व्यक्तिगत निर्णय, पर्सनल जजमेंट। वित्तीय विवरणों पर लेखापाल के व्यक्तिगत निर्णयों का भी प्रभाव पड़ता है। लेखांकन के बहुत से ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर लेखांकन की अनेक वैकल्पिक पद्धतियाँ अपनाई जा सकती है। तो वित्तीय विवरणों पर लेखापाल के व्यक्तिगत निर्णयों का भी प्रभाव पड़ता है। पांचवा है लेखांकन अवधारणाएं, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। लेखांकन की विभिन्न अवधारणाएं वित्तीय विवरणों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेन देनों का शुद्ध लिपिबद्ध किया जाना इन अवधारणाओं पर ही निर्भर करता है। मुद्रा मापन की अवधारणा के आधार पर सभी लेन देनों को मुद्रा में
व्यक्त किया जाता है। चल संस्थान अथवा व्यवसाय को निरंतरता या निरंतर अवधारणा व्यवसाय के भावी अस्तित्व पर जोर देती है। लागत अवधारणा संपत्तियों को लागत मूल्य पर प्रदर्शित करने पर बल देती है। इस प्रकार वित्तीय विवरण की प्रकृति भी लिपिबद्ध तथ्यों, लेखांकन प्रथाओं, स्वयंसिद्धियों, व्यक्तिगत निर्णय और लेखांकन अवधारणाओं पर, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स पर इनका अध्ययन किया जाता है। थैंक यू आप सभी विद्यार्थियों को। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे वित्तीय विवरणों के आवश्यक गुण, एक आदर्श वित्तीय विवरण की विशेषताएं, वित्तीय विवरणों का विभिन्न पक्षकारों के लिए महत्व और वित्तीय विवरणों की सीमाएं। अगले वीडियो में हम आप लोगों के लिए इससे अगला जो है वित्तीय विवरणों के गुण आदि के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। थैंक यू।